पूरे देश में ओबीसी आरक्षण दिलाने वाले भर्ती को मैं नमन करता हूं। साथियों, ये चुनाव का समय है और चुनाव का समय में 2 बार आता है। 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का और एक बार देश में प्रधानमंत्री बनाने का। तो साथियों, ये आजादी की लड़ाई है। जैसे कभी आपके पूर्वज ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा था, समझ लीजिए कि वैसी लड़ाई है। लड़ाई इसलिए क्योंकि हमारा संविधान जो है खतरे में है। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं वो नहीं चाहता है कि देश में लोकतंत्र रहे और संविधान रहे। इसलिए साथियों, आज जो भी हम हैं, जहां पे भी हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान की वजह से है। साथियों, संविधान की वजह से है। आज हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, ओबीसी आरक्षण दिलाया, तब आज जाते गांव गरीबी में आज हमारे मुखिया हो या जनप्रतिनिधि आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथियों, इसलिए साथियों, संविधान जिंदा रहे, संविधान आगे बढ़े, संविधान के अनुकूल देश चले, तब आपका और हमारा सर ऊंचा रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे आपका हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। साथियों, तो इसलिए साथियों, इस देश में बड़ी लड़ाई है। आरक्षण खत्म करने के लिए सोच रखने वाले को इस लड़ाई लड़ना है। एक वो लोग हैं जो आपको गुमराह करके, आपको परेशान करके, आपको वो सत्ता में रहना चाहता है। 2014 में मोदी जी आए थे। मैं मोदी जी को इस मंच से आग्रह करता हूं कि मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक अति पिछड़ा का बेटा 2014 में शायद उठेंगे नहीं, हंस भाई पकड़ नहीं रहा। 2014 में जो आपने भाषण दिया था, कृपया वही भाषण दीजिए। आपने क्या भाषण दिया था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देश की जनता से आपने वादा किया था कि देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज देश की जनता पूछ रहा है कि 2 करोड़ नौकरी हर साल कहां गया मेरा। आपने कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। वो 15 लाख रुपया कहां गए। आपने कहा था देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, अब किसान की आय को दुगुना करेंगे, कहां गया किसान की आय दुगुना। आपने कहा था हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, कहां गया पक्का मकान। तो इसलिए साथियों, ये देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री अगर आपसे झूठ बोले तो ऐसा प्रधानमंत्री आपको चाहिए क्या? क्या जो प्रधानमंत्री आपसे झूठ बोले वैसा प्रधानमंत्री चाहिए क्या? साथियों, हमारा बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर नेता को 5 साल का ही मौका दिया, क्योंकि नेता मालिक नहीं होता है, जनता मालिक होता है। और जनता के बीच में हम आए हैं। आप न्याय कीजिए कि मोदी जी जो बोले वो पूरा किए कि नहीं किए। और नहीं किए तो 5 साल के बाद आपके पास मौका मिला है, आप उसको बदलने का काम कीजिए। साथियों, बदलने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, बस यही कहूंगा, आगे कई कार्यक्रम है और आप लोग यहाँ समझदार लोग हैं। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिसका किसी का फिक्र नहीं होता, वो अडानी अंबानी होते हैं, जिसको किसी गरीब का कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा वो लोग होते हैं जो रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए फिक्र करता है, उनको नहीं इतना समझदारी होता है, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगे रहते हैं, उसको मतलब नहीं है। और तीसरा आप लोग होते हैं जनता जो नेता का भाषण देते हैं ताकि नेता जो बोले वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपके पास सोचने और समझने का शक्ति होता है। साथियों, तो आप सभी युवा यहाँ पे हैं, आप सोचिए समझिए कि 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी अगर अच्छा किए तो निश्चित तौर पर उसके बारे में सोचिए, अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो उसको उखाड़ फेंकने का काम आप तमाम जनता का है। साथियों, आप तमाम जनता का है। बस यही कहकर मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।